हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 11th भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। औपनिवेशिक काल यानी जिस समय अंग्रेज हमारे देश में शासन करते थे, उन्होंने हमारे देश को एक उपनिवेश बनाया था। और गतिहीनता का मतलब है कि कृषि में कोई भी विकास नहीं हो रहा था, विकास की गति ठहर गई थी। तो गतिहीनता यानी विकास जो नहीं हो रहा था या विकास की गति में जो ठहराव आ गया था, उसके मुख्य कारण क्या थे। देखिए, औपनिवेशिक काल में क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 85% भाग जो है कृषि पर निर्भर था। यानी 85% लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार प्राप्त होता था। लेकिन कृषि की विकास दर क्या थी? कम थी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि कृषि में गतिहीनता आई। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? 3 लाइन लिखना है। पहली लाइन 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कृषि का विकास धीमी गति से हो रहा था, इसलिए कृषि में गतिहीनता थी। अब गतिहीनता का पहला कारण है, या कृषि में विकास न होने का पहला कारण है भू राजस्व प्रणाली। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज हमारे देश में थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में भू राजस्व का अर्थ है कि लोगों से जो लगान इकट्ठा किया जाता था, उसकी क्या प्रणाली थी? तो लगान इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी वह थी जमींदारी प्रथा। अब इस जमींदारी प्रथा में क्या होता था? ये जो जमींदार होता था वह किसानों से अधिक लगान वसूल करता था। और जो लगान तो वह वसूल करता था, लेकिन वह कृषि की जो उत्पादकता होती थी, लगान कैसा वसूल करता था? कम या अधिक? लगान अधिक वसूल करता था। लेकिन जैसे आज सरकार हमसे कर लेती है, तो उसके बदले उत्पादकता में वृद्धि के लिए खर्च करती है। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, वह लगान तो अधिक लेती थी, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि का कोई भी प्रयास नहीं करती थी। तो बस आपको इस पिक्चर से याद हो जाएगा कि ब्रिटिश काल में हमारे देश में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। उस समय जमींदार किसानों से अधिक लगान वसूल करते थे, परंतु उत्पादकता के विकास पर कोई ध्यान नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे ध्यान? ये तो लिखने की बात हुई। समझने का ये है कि ये जो जमींदार होता था, इसे ऊपर जो है सरकार को, ब्रिटिश सरकार को कर देना होता था। अगर यह निश्चित तिथि तक कर नहीं जमा कर पाता था, तो इसकी ज़मींदारी छिन जाती थी। इसलिए ये किसानों का शोषण कर किसी भी तरीके से अधिक लगान वसूल करके सरकार को देता था। लिखना आपको केवल इसमें जो है वही लिखना है, लेकिन समझाने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा समझाया। कृषि का व्यवसायीकरण भी एक कारण था कृषि का विकास न होने का। अब ये व्यवसायीकरण क्या होता है? जब कृषि में व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? व्यवसायीकरण। अब ये व्यावसायिक फसल क्या होती हैं? ऐसी फसलें जो कि उद्योगों में काम में आती हैं। जैसे यदि वस्त्र उद्योग है, तो उसमें काम में क्या आएगा? नील, डाई करने के लिए कपास, है ना। तो व्यवसायीकरण का मतलब है कि व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करना। देखिए, जब अंग्रेज हमारे देश में नहीं थे, तो हमारे देश में जो थी जीवन निर्वाह कृषि की जाती थी, यानी खाद्यान्न फसलों की खेती की जाती थी। जीवन निर्वाह के लिए हमें खाना होता है, तो हम खाद्यान्न फसलों की खेती करते थे। खाद्यान्न फसलें क्या? गेहूँ और ज्वार, इनकी खेती करते थे। ये पिक्चर 2 पार्ट में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो अंग्रेज़ों के आने के पहले क्या होता था, और सेकंड पार्ट में अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ। तो अंग्रेज़ों के आने के पहले हमारे देश में क्या होता था? खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता था, क्योंकि हम निर्वाह खेती होती थी। खाद्य फसल क्या थी? गेहूँ और चावल। और अंग्रेज़ों के आने के बाद क्या हुआ? हमारे देश में वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होने लगा। वाणिज्यिक फसल यानी उद्योग में काम में आने वाली फसल, जैसे कपास, नील आदि।
अब क्या हुआ कि कृषि के व्यावसायीकरण से आपको लग रहा होगा कि कृषि का लाभ हुआ, तो कृषि के व्यावसायीकरण से कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि कृषकों पर राजस्व अधिक लगाया जाने लगा। अब खाद्यान्न की खेती बंद करके व्यावसायिक खेती होने लगी। तो व्यावसायिक खेती का परिणाम क्या था कि चूँकि व्यावसायिक खेती में नील, कपास आदि का उत्पादन अधिक किया जाता था, इसलिए हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हो गई, क्योंकि भूमि तो उतनी ही थी, उस पर या तो खाद्यान्न उगाया जा सकता था या व्यावसायिक फसलें। चूँकि कृषक जो थे उनका शोषण किया जाता था और उन्हें ज़बरदस्ती नील उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जाता था। परिणाम क्या हुआ कि देश में खाद्यान्न की कमी आ गई, और जो संसाधन यानी जिनके द्वारा खाद्यान्न उत्पादित किया जाता था उन्हीं के द्वारा नील का उत्पादन किया जाने लगा, तो संसाधनों की भी कमी हो गई। फिर जो प्रौद्योगिकी थी, प्रौद्योगिकी यानी नई तकनीक, जैसे हमारी सरकार लोगों से कहती है कि भाई आप ट्रैक्टर का प्रयोग करो, नई नई मशीनों का प्रयोग करो जिससे ज़्यादा उत्पादन हो, लेकिन उस समय सरकार ने प्रौद्योगिकी के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया और कृषि में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया। निवेश यानी आज सरकार कृषि के विकास के लिए नहरें खुदवाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? निवेश है। लेकिन उस समय सरकार ने कृषि के विकास के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए। परिणाम क्या हुआ कि कृषि का गतिहीन विकास हुआ। अब आप ये सब आपको समझाने के लिए था, आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि ब्रिटिश शासन काल के पहले हमारे देश में क्या होता था? खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता था, लेकिन ब्रिटिश जो थे उनके आने के बाद क्या हुआ? वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन होने लगा, और उसका परिणाम क्या हुआ? खाद्यान्न की और संसाधन की कमी होने लगी। अंग्रेजों ने देश में प्रौद्योगिकी के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया और निवेश की भी कमी हुई। अब लास्ट थर्ड पॉइंट है कृषि का विकास न होने का सिंचाई सुविधा और संसाधनों का अभाव। जब अंग्रेज हमारे देश में थे तो उन्होंने हमारे यहाँ नहरों के विकास या सिंचाई के किसी भी साधन के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। उर्वरकों के प्रयोग के बारे में नहीं पता है, उर्वरक उपलब्ध ही नहीं होता था, इसलिए कृषि की उत्पादकता कम थी। अंग्रेज जो थे भारत में कृषि क्षेत्र में निवेश भी कम करते थे। इसके अलावा इस समय कई प्राकृतिक आपदाएं आती थी, जैसे बाढ़ आती थी, ठीक है, तो इन अकाल हो जाता था, तो इन महामारियों के और कई महामारियों का सामना करना पड़ा। तो इन सब का संयुक्त परिणाम क्या हुआ कि भारत में कृषि क्षेत्र में गतिहीनता है। तो आप इस पॉइंट में केवल ये वर्ड याद करके इनसे आंसर लिख सकते हैं। ये एरो नीचे की तरफ बनाएं यानी इन चीज़ों में कमी हुई, ऊपर की तरफ यानी इनमें वृद्धि हुई। तो ब्रिटिश शासन काल में क्या हुआ था कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव था, उर्वरकों का प्रयोग नगण्य था यानी नहीं होता था। अंग्रेज सरकार ने कृषि के विकास पर भी ध्यान नहीं दिया या निवेश कम किया, और प्राकृतिक आपदाएं भी उस समय अधिक आईं, और इन सब के परिणाम स्वरूप कृषि का गतिहीन विकास हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what were the main causes of India's agriculture strengthened during the colonial period? मीन्स औपनिवेशिक काल में जो एग्रीकल्चर थी उसके गतिहीन विकास का क्या कारण था? अंडर द कॉलोनियल रूल इंडिया वाज बेसिकली एग्रीरियन इकोनॉमी। मीन्स जो कॉलोनियल रूल था उस समय हमारी जो एग्रीकल्चर थी, कृषि थी, वह क्या थी? जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वह कृषि प्रधान थी। एम्प्लॉइंग नियर 85%, मीन्स 85% लोगों को जो रोज़गार मिलता था वह किससे मिलता था? एग्रीकल्चर से। द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेजर, परंतु जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी वो बहुत कम थी। द फॉलोइंग आर द कॉजेस एक्सप्लेनिंग द स्टेंसी इन द इंडियन एग्रीकल्चर,
मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर के गतिहीन विकास के जो कारण हैं वो आपको आगे बताए गए हैं। तो इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखना है इस पैराग्राफ में। एक तो 85% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर इज़ लो, below 2%. First point, introduction of land revenue system means कृषि के विकास ना होने के क्या कारण था। पहला कारण था कि रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया अंडर ज़मींदारी सिस्टम। कई रेवेन्यू सिस्टम थे और मेन क्या था, ज़मींदारी सिस्टम। द ज़मींदार were required to pay very heavy revenue। जो ज़मींदार होते थे उनको हैवी रेवेन्यू पे करना होता था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट। और इसको वो किससे कलेक्ट करते थे, किसान से। द ज़मींदार वर मेनली कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्टिंग हाई रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। जो ज़मींदार होते थे वो किसान से अधिक रेवेन्यू वसूल करते थे। बट नेवर टुक एनी स्टेप टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। लेकिन लैंड की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने पर वो कोई भी ध्यान नहीं देते थे। दिस रिजल्टेड, इसका परिणाम क्या हुआ, इन लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की। एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वह लो हो गई और एग्रीकल्चर का जो विकास था वह बहुत कम हो गया। सेकंड, फोर्सफुल कॉमर्शलाइजेशन मीन्स जो एग्रीकल्चर था उसका फोर्सफुली कॉमर्शलाइजेशन किया गया। इनिशियली बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले द फार्मर वर प्रैक्टिसिंग कन्वेंशनल सब्सटेंस फार्मिंग। मतलब जो फार्मर होते थे वो जीवन निर्वाह कृषि करते थे। दे यूज टू ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड वीट। राइस और वीट को उगाते थे फॉर द ऑन कंजप्शन, खुद के उपयोग के लिए। बट एटवर्ड्स इन ऑर्डर टू फीड ब्रिटिश इंडस्ट्री विद चीप रॉ मटेरियल द इंडियन फार्मर वर फोर्स टू ग्रो कॉमर्शियल क्रॉप। लेकिन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए सस्ता जो रॉ मटेरियल है वो पहुंचाने के लिए जो फार्मर थे उनको फोर्स किया गया कि वो कॉमर्शियल जो क्रॉप्स हैं उनको प्रोड्यूस करें। लाइक इंडिगो रिक्वायर वाई, जो इंडिगो थी वो डाई के लिए यूज़ होती थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो फोर्सफुली जो फार्मर होते थे उनको इंडिगो जो है उसका प्रोडक्शन करने के लिए फोर्स किया जाता था। इंस्टीड द फूड क्रॉप, और फूड क्रॉप का उत्पादन नहीं करने दिया जाता था लाइक राइस एंड वीट। दिस लेड टू द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके कारण इंडियन एग्रीकल्चर का क्या हुआ, कॉमर्शलाइजेशन हो गया। The commercialization of Indian agriculture not only increase the burden of high revenue, इसके कारण हाई रेवेन्यू का बर्डन फार्मर के ऊपर आ गया ऑन द पुअर फार्मर, बट आल्सो लेड इंडियन टू फेस शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। तो हमारे यहाँ फूड ग्रेन की क्या हुई, शॉर्टेज हो गई, रिसोर्सेज की शॉर्टेज हो गई, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भी उस समय कम हुआ एग्रीकल्चर के फील्ड में। देयरफॉर इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर जो थी वो बैकवर्ड ही रह गई। एंड लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड रिसोर्सेज। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर आल्सो फेस्ड लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इरिगेशन फैसिलिटी थी, सिंचाई की सुविधा थी, वो उसका अभाव था। इनसिग्निफिकेंट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का यूज़ भी नगण्य था, ना के बराबर होता था। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। फ्रिक्वेंटली फेमनाइज एंड अदर नेचुरल क्लाइमेटीज़,
बाढ़ आई और कई प्राकृतिक आपदाएं उस समय आई। दैट फ्यूचर इंगेज्ड द एग्रीकल्चर परफॉर्म, जिसने कि भविष्य में एग्रीकल्चर के परफॉर्मेंस को इफेक्टेड किया। मेड इट मोर वल्नरेबल, और इससे जो कृषि का विकास था वो बहुत कम हो पाया। ओके, थैंक यू।